मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई। पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ, सर दोबारा फिर। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। पटना नीट छात्रा मामले को लेकर आज पटना पुलिस ने पटना एसएसपी कार्यालय में एक पीसी बुलाई थी, जिसमें पटना आईजी जितेंद्र राणा थे, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा थे, सिटी एसपी जो है पूर्वी परिचय कुमार वो थे। आपको मालूम है कि परिचय कुमार ही एसआईटी को लीड कर रहे थे। इसके साथ ही एएसपी पटना सदर के जो एएसपी हैं अभिनव, वो भी शामिल थे, और सचिवालय एसडीपीओ जो कि एसआईटी की मेंबर थीं अनु, वो भी शामिल थी। इस मामले में सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अनुसंधान के क्रम में जिनको जो चीज़ें सामने आई उन्होंने कैमरे के सामने रखी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इस पूरे मामले पर पटना सदर के जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उन्हें पीसी में नहीं बोलने दिया गया या बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि नीट छात्रा मौत मामले में पहला बयान अभिनव का ही आया था। जब परिजन कारगिल चौक पर बच्ची के शव को रखकर हंगामा कर रहे थे, तब पहला बयान अभिनव का ही सामने आया था कि कुछ भी नहीं हुआ है, हंगामा हो रहा है, कुछ उपद्रवी लोग हंगामा कर रहे हैं। इसके बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, और पत्रकारों ने सवाल भी किया था अभिनव कुमार से कि जल्दबाजी में आपने बयान क्यों दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आज पटना पुलिस ने पीसी बुलाई, एसआईटी की टीम भी थी, खुद अनु पूरे मामले पर जानकारी दे रही थी, लेकिन अभिनव कुमार को इस पूरे मामले पर चुप रखा गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया। आखिर क्यों? हालांकि इस मामले पर शुरुआत पटना आईजी ने किया और ख़त्म भी पटना आईजी ने ही किया। नो कमेंट्स नो क्वेश्चन के साथ आप ये पूरा वीडियो देखिए। आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसआईटी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था, और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु सीबीआई को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो एसआईटी के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा, ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। एसआईटी के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसके आधार पर एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन करने में जो भी संबंधित है उन सभी को सुविधा हो। अनुसंधान में प्रगति करते हुए एसआईटी के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी, और जो डीएनए सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु सीबीआई को संस्तुति भेज दी है। कोई भी समय तो अभी टैकल की नहीं घटना यहाँ हुई या जहानाबाद में? पहले ये बात कैसे सामने आई कि घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी इस पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है, सर दोबारा फिर जो तथ्य थे उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को। इसके घटना कहाँ हुई है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।